ये भाई हाईरेक जा कंदी पे फोन। हाँ फोटो लेना है, फोटो ले लो। ये आना चाहिए, ये वाले। दोस्तों नमस्कार। आज कांति दादा आपका जो भाषण था, सबसे ज्यादा लोगों ने उसमें तालियां भी बजाई और इस तरह का अग्रेसिव भाषण बहुत ही यहाँ के लोग जो थे वो भी कह रहे थे कि बहुत अलग तरीके से इस बार भाषण दिया आपने। किस बात का क्रोध था आज आपको? सबसे पहले आपके चैनलों को धन्यवाद, जोहार, जो आप इतनी दूरी पे आकर कवरेज कर रहे हैं। धन्यवाद। और इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मेरा जो भाषण था वो भाषण इस कार्यक्रम को रोकने के लिए कुछ लोग प्रयास कर रहे थे, तो उन रोकने वाले षड्यंत्रकारियों के लिए था। और साथ साथ में ये एक लेटर वायरल हुआ था। उस लेटर वायरल में कहा गया था कि राजकुमार को ये इस धरती पे नहीं आना चाहिए, ये जो स्थान है वहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के मार्फत से, तो क्या ये धरती जो लेटर वायरल करे उनकी है या जिला प्रशासन की है या किसी पार्टी विशेष की है? इसलिए मेरे को आक्रोश हो गया था कि हमारे समाज का, चाहे आपका बीजेपी का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का हो, आरएसएस का हो या आपका मिशनरीज का हो या कोई भी कार्यकर्ता हो, तो जो आदिवासी आस्था है उसको मानता है तो यहाँ आने का पूर्ण अधिकार है और इसको कोई नहीं रोक सकता। संविधान भी इसकी मान्यता देता है, आओ जाओ। उनका विरोध, इसलिए हम भी गए थे वहां पर। उनका ये कहना है कि राम को नहीं मानते और ये पांडवों की धरती और ये हिंदू धर्म का जो विरोध करते हैं और ये है घोटेश्वर महादेव का स्थान है, तो फिर ये धर्म के विरोधी यहाँ आ रहे हैं। इस तरह से उनका कुछ विरोध नहीं। ये जो धर्म का विरोधी आ रहे, ऐसा कहने वाले, पहली बात तो आदिवासी है या हिंदू है या ईसाई है या मुसलमान है या सिख है या यहूदी है या कौन लोग हैं ये ऐसा कहने वाले? ये मैं आपके चैनल से उनको पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो आगे तक जाएगा। जो खुद कन्वर्टेड होकर हिंदू बन गए हैं, जो खुद कन्वर्टेड होकर आपका ईसाई बन गए हैं, जो खुद कन्वर्टेड होकर आपका मुसलमान बन गए हैं, बुद्धिस्ट बन गए हैं, वही तो आदिवासी को बरगार कर वही तो उससे सवाल करवाया जा रहा है। और जो सवाल कर रहे हैं वो आदिवासी का सारा लाभ लेकर सवाल कर रहे हैं। तो आदिवासी को संविधान में ये कहा गया है कि आदिवासी न हिंदू है, न मुसलमान, न सिख है, न ईसाई है, इसीलिए आदिवासी प्रकृति पूजक है। मेरा इतना ही कहना था कि आप किसी भी धर्म को मानो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहाँ आदिवासियों की लड़ाई, संघर्ष और आपके अधिकारों की बात हो तो आप लोग इस मंच पे आ जाइए, एक झंडे के नीचे आके अपने अधिकार को लड़ो और लो। और जो विरोध कर रहे हैं उनको आने वाले समय में उनके बच्चे इस अधिकार के लिए तरसेंगे, उनकी हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लोगों का सवाल है कि ये जो विरोध अभी चल रहा है इस तरह से, जो धर्म की राजनीति, एक तरह से जो कमेंट बॉक्स में लोग कमेंट कर रहे हैं, ये क्या आने वाले उपचुनाव को लेकर? नहीं, ये आने वाले उपचुनाव जो अपने राजस्थान की इस दक्षिणी इलाके की 2 सीटें हैं उसको लेके भी चल रहा है। दूसरा, मैं ये आपके चैनल के मार्फत से कहना चाहता हूँ कि सब ज्यादा सवाल खड़ा कर रहे हैं मन्नालाल रावत, जो उदयपुर के सांसद है, वो जरा सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो मैं उनको एक सवाल आपके चैनल के मार्फत से करना चाहता हूँ, यानी देश के 46-47 सांसद और जितने भी आपके एमएलए हैं अलग अलग राज्यों के, उनके अंदर एक कॉलम आता है कि आपका हिंदू धर्म से कोई वास्ता है कि नहीं है, तो वो नील करते हैं। मेरा हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं है, मैं हिंदू नहीं हूँ, ऐसा नील करते हैं। उसके बाद में ये ऑनलाइन है, आप रिकॉर्ड में दे सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों को, वही लोग विरोध कर रहे हैं। आज मन्नालाल रावत को अपने उदयपुर के ऐसे इलाके, कोटड़ा जैसे इलाके, जहाँ डिलीवरी होने के लिए गांव में लेके जाना पड़ता है, गांव शहर के जाने के लिए वहाँ जाने के साधन नहीं है, वहाँ रोड बनाना चाहिए, हॉस्पिटल बनाना चाहिए, हेडपंप करने चाहिए। और वहाँ वो संपूर्ण पूर्ण रूप से आदिवासी इलाका है। उस इलाके में मास्टर नहीं है, स्कूल जैसे हो गई है, जंगल के इलाकों में बहुत दयनीय स्थिति है। ऐसी स्थिति में विकास के काम छोड़कर धर्म 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 के डंके बजाए जा रहे हैं। इसलिए यह राजकुमार जी को बार बार टॉर्चर कर रहे हैं। और राजकुमार जी को मैंने कह दिया है अभी कि अपन को धर्म के पीछे नहीं पड़ना है, अपन को विकासात्मक काम करना है डंगूपुर बासड़ा में, और हमें विकास चाहिए। सर, इनका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बयान है जैसे कि आदिवासी की महिलाओं के मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, ये लोग आदिवासी महिलाओं को क्या बाकी रह गया?
वकील साहब मोबाईल तमान हावू पुढे